नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम व्याकरण के विषय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करें, उनको समझने की कोशिश करें। आज की इस वर्कशीट में भी हम व्याकरण का ही एक विषय है जिसकी बात करने वाले हैं, जिसको समझने वाले हैं, वो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम व्याकरण का 8वां भाग लेकर के आए हैं और आज हम सर्वनाम की बात करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 18 फरवरी 2021। सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे रवि एक अच्छा विद्यार्थी है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। अब रवि एक अच्छा विद्यार्थी है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है या वह हिंदी में बहुत अच्छा है, तो यहां पे रवि की जगह हमने वह यूज किया, तो ये क्या है, सर्वनाम है। तो ऐसे ही संज्ञा के स्थान पर जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो ये कैसे, कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उसके बारे में पता लगाते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य तौर पर 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, यानी कि किसकी जगह, जो पुरुषवाचक संज्ञा शब्द है उसकी जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं। निजवाचक जो हम खुद के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप। ओके। निश्चयवाचक जो हम निश्चित वस्तुएं जो हमारे आसपास है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। संकेतवाचक जो हम वाक्य शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक होता है कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। और संबंधवाचक जो संबंध बताता है किसी वस्तु से, जैसे जो, सो, जिसे, जैसा, वैसा, वो आते हैं संबंधवाचक में। और प्रश्नवाचक जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे। ओके। तो सिंपल से कि जैसे हम नाम देखेंगे तो उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा भेद है। जैसे मैं, तुम, वह, वे, तो ये पुरुष के लिए, किसी पर्सन, कर्ता के लिए प्रयोग हो रहे हैं, कर्ता के लिए प्रयोग हो रहे हैं, वो पुरुषवाचक में आएंगे। और जो खुद के लिए अगर प्रयोग हो रहे हैं, अगर साधारण सेंस में नहीं है, खुद के लिए हम प्रयोग करें तो वहां पर वो होगा निजवाचक। ओके। निश्चयवाचक जो निश्चित वस्तुएं हैं, यह, वह, उसे। और अनिश्चयवाचक जो जैसे अनिश्चित है, निश्चित तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, तो कोई, कुछ। ओके। तो ये अनिश्चयवाचक रहेंगे। संबंधवाचक जो संबंध बताते हैं, जो, जैसे, जिसे, जैसा, वैसा। ओके। और प्रश्नवाचक कौन, क्या, कैसे, कहां। ओके। अब हम अभ्यास करेंगे। सर्वनाम की कुछ एक्सरसाइज हमें दी गई है, हमें 3 टास्क दिए गए, तो हम पहले टास्क के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टास्क है कि हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनको क्या करना है, हमें वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो कौन, आपकी हिंदी टीचर कौन है, ओके, हिंदी शिक्षिका कौन है, तो हमने वाक्य में प्रयोग किया। जिनका, जिनका भी कार्य पूरा नहीं है वो खड़े हो जाइए, ऐसे वाक्य बोला जाता है ना, तो यहां पे जिनका को हमने प्रयोग किया। स्वयं, आप अपना गृह कार्य स्वयं करेंगे, गृह कार्य होगा, ये ग्रह नहीं होगा, गृह कार्य स्वयं करेंगे। ओके। इन्होंने, कल मैं स्कूल नहीं आया था तो इन्होंने मुझे गृह कार्य बताया। ओके। तो यहां पे हमने इन्होंने का प्रयोग किया। कोई, कोई भी बच्चा शोर नहीं करेगा। ओके। ऐसे ही एक और दिया गया है हम, तो हम का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। हम सभी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए खूब मेहनत करेंगे, तो यहां पर हम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब हम सेकंड टास्क को देखते हैं। जो हमें सेकंड टास्क दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द है वो छांटिए और इनके भेद लिखिए। तो हमें वाक्य दिए गए, जैसे आप कहां जा रहे हैं, तो यहां पे आप और कहां दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो एक से ज्यादा सर्वनाम है वो भी प्रयुक्त हो सकते हैं किसी भी वाक्य में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहां पे जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग किया गया। मेरी है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग किया गया। वहां कोई छिपा है, तो यहां पर कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दिया गया,
आप हमारी शिक्षिका हैं। तो यहाँ पे आप है वो पुरुषवाचक जो सर्वनाम रहेगा, और हमारी भी सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड टास्क की तरफ पढ़ेंगे। तीसरा जो टास्क दिया गया, हमें वाक्य दिए गए और यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए, और रिक्त स्थान में हमें उचित सर्वनाम शब्द है वो प्रयोग में लाना। जैसे जरा देखो बाहर, रिक्त स्थान खड़ा है, तो यहाँ पे कौन आएगा? जरा देखो बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान कुछ भी नहीं जानता है, वह कुछ भी नहीं जानता है, तो वह सर्वनाम को हम प्रयोग में लेके आएंगे। तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम ये लगाएंगे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या यहाँ पर आएगा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। उसके बाद चौथा हमारा फोर्थ दिया गया, छात्र अपना काम करें, तो यहाँ पे छात्र अपना कोई काम करें, तो ये भी लिख सकते हैं, यह स्वयं अपना काम करें, दोनों में से कोई भी प्रयोग में ला सकते हो। पांचवा है, जिसने परिश्रम किया होगा वही सफल होगा, तो यहाँ पर वही शब्द का प्रयोग होगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके डाउट्स हैं, आपके सजेशन है, आपके सुझाव हैं, वो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।